नमस्कार, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। आई रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सहित 8 विधायकों को भाजपा के दामन थामने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लगातार केंद्र सरकार धनबल के सहारे लोकतंत्र चीरहरण कर रही है और भाजपा का प्रजातंत्र से विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण कर रही है। शासकीय जो सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है। करीब हमने महाराष्ट्र में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी का जिम्मा केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत के कोयले की कीमत प्रति टन 3 से 4 हजार है। इसके साथ ही जबकि बाहर से कोयले का कीमत 15,000 से 18,000 प्रति टन है, तो वहीं उत्पादन का लागत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अपने आने वाले समय में बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मैं तो अभी वही उत्तर तो दे दिया, आपके प्रश्न पूछने से पहले उत्तर दे दिया। कोयला यदि 18,000 रुपया प्रति टन के हिसाब से मिले, 15,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिले तो उत्पादन कास्ट बढ़ेगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब उत्पादन लागत बढ़ेगा तो बिजली के भाव बढ़ना ही बढ़ना है। जितने भी एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं वो बिजली दर बढ़ाएंगे तो राज्य में बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। वो तो अभी और तैयार रहिएगा, जब पूरी तरह इसका इफेक्ट आएगा तब तक बिजली बिल और बढ़ जाएगा। तो जांजगीर चांपा व अशक्ति जिले के कई गांवों के 20 परिवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में बंधक बनाकर प्रताड़ित करने की शिकायत स्वजन से कलेक्ट्रेट व श्रम पदाधिकारी से की थी। दरअसल पीड़ितों ने वीडियो बनाकर स्वजन को भेजा है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल कलेक्टर को आदेशित किया कि मजदूरों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वहीं इस मामले में जेके 24/7 न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था। साथ ही हमारी टीम ने श्रम विभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ितों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी सबकी वापसी होगी। जिला प्रशासन को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में लगभग 64-65 लोगों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। वहाँ के मालिक वाली के द्वारा कुछ लगाया जा रहा है या बंधक बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर जिला प्रशासन के द्वारा कल एक नायब तहसीलदार, एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस और एक लेबर इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम बना करके उनको जो है वो आदेशित की है कि वहाँ पर जाकर के वहाँ के डीएम और एसपी से मिलकर के उनके सहयोग से उपरोक्त वस्तु स्थिति की जांच करें और उनको अगर ऐसी कंडीशन से बनती की हकीकत में वहाँ के मालिक के द्वारा बंधक बनाए। ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो भी इनके रिश्तेदार नातेदार हैं उनके माध्यम से कलेक्टर महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जिले के कुछ लेबर जो वहाँ पे कमाने खाने गए थे ईट भट्टों में, वो वहाँ पे बॉन्डेज बना लिए गए हैं। ये मात्र एक शिकायत अभी की स्थिति में इसके संबंध में कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसके परिपालन में मैंने वहाँ के जो उस पर्टिकुलर जिले जो बडगाम जिला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से मैंने बात की है। उनको मैंने डिटेल साझा की हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल सुबह तक उनको रिलीज करा दिया जाएगा या फिर रेस्क्यू करा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से फिर एक टीम भेजी जाएगी जो नियमानुसार टीम बनती है रेस्क्यू करने के लिए। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष श्री लालन शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा पखवाड़ा राजनीतिक नौटंकी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र की सरकार बनाकर जनता ने सेवा का अवसर दिया, लेकिन वह सेवा नहीं कर रहे हैं, न महंगाई कम कर गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं और न रोजगार देकर युवाओं की सेवा कर रहे हैं। फिर सेवा पखवाड़ा किस लिए? उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस नैतिकता से भाजपा सेवा पखवाड़ा को महात्मा गांधी की जयंती से जोड़ रही है? नाथूराम और गांधी दोनों एक साथ कैसे संभव है? सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक नई राजनीतिक नौटंकी है। जनता ने केंद्र सरकार की कमान देके भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है पिछले 8 साल से, लेकिन वहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं।
महंगाई कम करके गरीब जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, रोजगार उपलब्ध करा के युवाओं की सेवा करने का अवसर मिला है। जो वादा किया था समर्थन मूल्य किसानों को सुनिश्चित करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, चाहते तो इस दिशा में किसानों की सेवा करते, लेकिन सेवा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं। बयानबाजी करना, जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। सेवा पखवाड़ा को महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई नौटंकी कर रही है। महात्मा गांधी के अनुयायी बनने के पहले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने का साहस तो दिखाएं। किस नैतिकता से आप गोडसे की पूजा करेंगे और महात्मा गांधी के अनुयायी बनने की नौटंकी करेंगे? ये प्रपंच देश की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का गांधी का अनुयायी बनना और सेवा पखवाड़ा मनाना दोनों ही एक नई राजनीतिक। छत्तीसगढ़ की संस्कृति संवाहक सरिताएं 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय सभागार में आयोजित किया गया, जहां सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता, विकास, नदी और सरिता एक दूसरे के संवाहक रहे हैं। इस विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभ्यता का वहीं पर विकास हुआ है जहां पर जल स्रोत रहा है। राजमुंदा गांव सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मामले ममता नगर एकता चौक एवं ममता नगर मेन रोड में बुधवार रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए एक साथ 3-4 दुकानों के ताले तोड़े और नगद रकम समेत सामान लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरों ने दुकान का शटर तोड़ते हुए चोरी का प्रयास किया, लेकिन मकान मालिक के आवाज पर चोर भाग निकले। वहीं चोरी की घटना से रहवासी डरे हुए हैं, जिसके चलते शहरवासियों ने पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े किए। कई जगह चोरी का प्रयास किया गया। ऐसी सूचना मिली है 16 सितंबर एकदम अर्ली मॉर्निंग में थाना कोतवाली अंतर्गत 3 जगह ताला टूटने की और 1 जगह प्रयास की, जिसका तस्दीक किया जा रहा है और तस्दीक उपरांत उस पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ह्यूमन के पक्ष में लगाव नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं के पक्ष में उनका ज्यादा रुचि नजर आती है। मानव सभ्यता और समाज, मानव जीवन से उनका कोई लगाव नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर 8 चीते मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क छोड़ेंगे, जिसको लेकर के मंत्री जी ने यह बयान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मानव जीवन, ह्यूमन के पक्ष में उनका लगाव नहीं है, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के पक्ष में उनका ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 12 जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद समविचार नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बीते 2 दिनों के बाद मौजूदा सरकार ने किसी भी तरह की इन जनजातियों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जनजातियों के सपने को साकार करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की शुक्रवार को एसपी ऑफिस राजुंदा गांव भाजपा ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहां प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दोनों पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व मधुसूदन यादव पर चिटफंड मामले में फिर से एफआईआर की गई है, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में। वहीं जिला भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि मामले को लेकर आज वह एसपी को ज्ञापन देने गए तो वहां मौजूद जवानों ने शिकायत पत्र लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। अंत में शिकायत पत्र लिया गया, तब कहीं जाकर पूरा मामला शांत हुआ। ये चिट फंड मामले में फिर एक एफआईआर की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सारे मामलों में स्टे है और सिमिलर मैटर में जानबूझ के मतलब एफआईआर करते हैं और गिरफ्तारी का या कोर्ट में परेशान करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसी से संबंधित एसपी साहब को सूचना देने के लिए कल विधायक कार्यालय से उत्तम साहू जी आए थे, तो एसपी साहब ने मना कर दिया था
उनके आवक जावक विभाग के लोग कि हम आवेदन नहीं लेंगे, जबकि सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी आवेदन दे उसको लेना है, लेकिन नहीं लिया गया। आज हम लोग आए थे और आपने देखा है, आप लोगों ने कितने मशक्कत के बाद इन्होंने लिया। इससे समझ में आ रहा है कितना राजनीतिक दबाव है इनके ऊपर। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना हम इस चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं कि एक पुलिस राजनीतिक दुर्भावनावश काम कर रही है, ऊपर सरकार के उसमें कर रही है, ऐसा ना करे, क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिया है एफआईआर को, लेकिन ये बार बार परेशान कर रहा है और ज़्यादा करेंगे भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार इस तरह परेशान, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और सारे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में हम तैयारी करेंगे। नाम बताइए। नाम रविंद्र सिंह, जिला भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन कूनो नेशनल पार्क में मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। राष्ट्र के नाम उन्होंने अपना संबोधन में कहा कि चीतों के पुनरावास के लिए पूरे देश नई ऊर्जा के साथ जुट गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया था, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दर्शकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। वहीं आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन
उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सिकंदराबाद में आर्मी परेड ग्राउंड पर हैदराबाद मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर तिरंगा फहराया। ये मौका तेलंगाना की आजादी के 75 साल पूरे होने का है। बीजेपी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हैदराबाद की आजादी के 75 साल को मुक्ति के तौर पर मना रही है। आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्मोत्सव की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर छायाचित्र प्रदर्शनी, कहानी
भारत मां के सच्चे सपूत की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योगदान दिया वह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। भारत की वर्तमान विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। वह काशी के सांसद के रूप में अपनी यात्रा को मोदी आगे बढ़ाते हैं और भारत का नेतृत्व करते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है, जब शासन की योजनाओं में जन भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और सर्व मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।